चारों ओर देवता जय जयकार करने लगे, जय घोष करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चारों तरफ बड़ा आनंद हुआ है। महाराज तीनों के तीनों तारकाक्ष, विदुरमाली और कमलाक्ष जब मरे, उसी के बाद में समय बीता है और आगे जो चरित्र आया है, आज महादेव अपने आनंद में विराजमान हैं। और आज भगवान महादेव का नाम जब पशुपतिनाथ पड़ गया तो आगे समय आया और ऐसे समय में एक शंखचूड़ नाम का जो राक्षस था, जिसकी धर्मपत्नी का नाम क्या था? तुलसी। क्या नाम था? तुलसी। शंखचूड़ नाम का एक राक्षस जिसकी पत्नी थी तुलसी, बड़ी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, भगवान की भक्ति में निरंतर तल्लीन रह करके बड़े दिव्य भाव के साथ पति की सेवा करने वाली थी। और उसी के साथ सेवा करते करते शंखचूड़ ने जब उपद्रव मचाना प्रारंभ किया तो सारे के सारे देवता फिर भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से जाकर के कहने लगे कि भगवान शिव, इस शंखचूड़ नाम के राक्षस संहार करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने उसी समय कहा, ठीक है, ये मर जाएगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन ये मर तो जाएगा, लेकिन इसके घर में जो इसकी धर्म पत्नी है, इसकी जो पत्नी है, वो बड़ी धार्मिक है, बड़ी सेवा करने वाली है और सेवा के भाव से धर्म करने वाली है। तो उसके पूजन का भगवान शंकर कहते हैं कि उसके पूजन का बड़ा प्रताप है और उसी के कारण बोले मैं इसे मार नहीं सकता। जब देवताओं को भगवान शंकर ने ये बात कही तो देवता कहने लगे, बोले बताइए भोलेनाथ फिर क्या करना चाहिए, बताइए शिवजी फिर क्या किया जाए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप बताओ क्या किया जाए। और जब भगवान विष्णु ने ये शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ आप बताइए इसका उपाय क्या है, क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, तब भगवान विष्णु से शंकर ने कहा कि आपका एक स्वरूप मुझे याद है, आपका एक स्वरूप है छलिया का। आप छलिया हो, आपका एक नाम छलिया है। तो यहाँ पर नारायण को जब ये कहा कि नारायण आप छलिया हो तो आप जाकर के छल कर सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पर छल करना होगा। और जब नारायण को कहा कि तुमको छल करना पड़ेगा, तो छल के लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ पर तुलसी विराजमान है, जिस कक्ष में तुलसी है, उस कक्ष में तुमको प्रवेश करना पड़ेगा। और कैसे प्रवेश करना पड़ेगा? नारायण तो छलिया हैं और छल कौन कर सकता है? छलिया व्यक्ति ही छल कर सकता है। नारायण का नाम है छलिया, इसलिए नारायण को यहाँ छल करने के लिए भगवान शंकर ने कहा। और शंकर ने जब छल करने के लिए कहा तो क्या कहते हैं? बोले जहाँ पर तुलसी जिस कक्ष में विराजमान है उस कक्ष में तुमको जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे जाओगे? तो बोले पति का रूप बना करके। और पति का रूप रख करके जब तुम उस कक्ष में जाओगे और उसी समय मैं शंखचूड़ को युद्ध के मैदान में ले जाऊंगा, और जब युद्ध के मैदान में ले जाकर के मैं उसे समाप्त कर दूंगा, तब उसी समय तुलसी का सातित्व डिगेगा। और जब तुलसी का सातित्व डिगेगा उसी समय ये शंखचूड़ मर सकता है, उसके अलावा ये शंखचूड़ मर नहीं सकता। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात शिव महापुराण की कथा में लिखी है कि नारी का जो सातित्व है, स्त्री का जो सातित्व है, सातित्व का मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते ही होंगे। स्त्री का जो वचन है, कई कई घरों में कई कई माताएं बहनें, आज का समय जो है आप सब जानते हो, इससे ज्यादा विस्तार देने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान शिव की ये कथा कहती है कि जब स्त्री का सातित्व जब दिखता है तब जाकर पति के ऊपर भी विपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं।
ये शिव महापुराण की कथा कहती है। और शिव महापुराण की कथा में ये बताया कि जब तक नारी, जब तक स्त्री अगर पति से कोई अपशब्द नहीं कह दे तब तक उसकी वाणी सिद्ध रहती है। और जिस दिन नारी अपने पति से अपशब्द कहना प्रारंभ कर देती है अथवा तो गाली गलौज करना प्रारंभ कर देती है या तो चिड़चिड़ापन करना प्रारंभ कर देती है, उसी समय उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। इसलिए कई बार जब विवाह करने के बाद बेटी की विदाई होकर के जब घर आती है और घर में रह करके जब पति और पत्नी का आपस में वैर हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए और अगर पत्नी ये कह देती है पति से कि मैंने तुमसे विवाह करके या इस घर में शादी करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, उसी समय शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसी समय आपका साथित्व भंग हो जाता है, साथित्व दिख जाता है, पवित्रता समाप्त हो जाती है। और महाराज ये कथा के माध्यम से लिखा गया कि जब नारायण का स्वरूप, नारायण ने छलिया का स्वरूप रख करके तुलसी के पति शंखचूड़ का स्वरूप बनाया तो उसका तुलसी का जब साथित्व डीगा तो महाराज यहाँ पर जो शंखचूड़ है ये शंखचूड़ मारा गया। अब मारा तो इसको भगवान शंकर ने जब 1 लात का प्रहार इस शंखचूड़ के ऊपर किया तो उसी समय शंखचूड़ के प्राणों का प्राणांत हो गया। लेकिन शंखचूड़ की जो हड्डियां हैं उन हड्डियों से जाते जाते किसका निर्माण हो गया? किसका? शंख का। शंखचूड़ की हड्डियों के माध्यम से शंख का निर्माण हो गया। और ये शंख का जब निर्माण हो गया तो हमारे घर में पूजन में पाठ में जब हम ये शंख रखते हैं तो ये शंखचूड़ राक्षस की हड्डी से जो बने हुए शंख हैं, इस शंख को घर में क्यों रखते हैं? उसका क्या कारण है? शंख घर में पूजन में क्यों रखा जाता है? विद्वान ब्राह्मण बताते हैं कि जब भी आप घर में कोई शंख को रखें तो शंख को विद्वानों से पूछ करके रखना चाहिए। शंख भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है मोती शंख, एक होता है गणेश शंख और एक होता है निर्मल शंख और एक होता है लक्ष्मी शंख और एक होता है दक्षिणामुखी शंख। और उसी के साथ अगर जिस प्रकार से जो शंख होता है, एक राक्षस जब ये शंख का स्वरूप हो सकता है, एक राक्षस अगर घर में आ जाता है तो पूरे घर का मिलकर के वो सत्यानाश कर जाता है। लेकिन लोग उसे कब पहचान पाते हैं? जब घर में अशांति हो जाए, जब घर में आपका प्रपंच हो जाए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस घर में सर्वप्रथम सबसे पहले अगर उनका भजन और कीर्तन और भगवान के धर्म के कार्यों को प्रारंभ करना चाहिए। जिसके घर में धर्म के कार्य होते हैं वहां के मनुष्यों में अपने आप भगवान शंकर की कृपा से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। ये बड़ी विशेष बात शिव महापुराण में वर्णन की गई। और व्यक्ति का जीवन होना ही ऐसा चाहिए, सादा जीवन और उच्च विचार।